नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। चंपावत में सीएम धामी का मेगा रोड शो, कहा मां पूर्णागिरी और शारदा मैया ने मुझे यहां बुलाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आपका एक्शन, भंग की प्रदेश की सभी इकाई। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए पैनल किया तैयार, इसी हफ्ते केंद्र को सौंपा जाएगा नाम। नैनीताल हाईकोर्ट ने 37,000 डीएलएड अभ्यर्थियों को दी राहत, सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता साफ। उत्तराखंड में नहीं थम रही जंगल की आग, बैठकों में सिर्फ खाना पूर्ति, सब खाक होने के बाद विभाग करेगा स्टडी। अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चंपावत में बनबसा से टनकपुर तक सीएम धामी ने रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी ने टनकपुर के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए जनता का आभार जताया। उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट जुलाई में खाली हो रही है, लिहाजा जून में राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए राष्ट्रीय भाजपा संगठन ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल प्रदेश भाजपा संगठन से मांगा है। ऐसे में भाजपा संगठन प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करने की कवायद में जुट गया है। उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल को लाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर उत्तराखंड की जनता ने भरोसा नहीं जताया। यही वजह रही है 2 प्रत्याशियों को छोड़कर आपके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल ने आप उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम की घोषणा हो चुकी है। इस 9 सदस्यीय टीम में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी शिवम सिंह नेगी और सुवेंद्र सिंह भंडारी और एक गोल गाइड नरेश नयाल का चयन किया गया है। यह टीम इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की श्रृंखला खेलेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक उपाध्यक्ष के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में हर दिन नया चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। स्थिति ये है कि 24 घंटे में ही करीब 300 तक आग लगने की घटनाएं जंगलों में दर्ज की जा रही हैं। वनों के धू धू कर जलते इन आंकड़ों के सामने वन विभाग कुछ बेबस नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि वनों की इन घटनाओं के लिए महकमा अब केंद्र से मदद को मजबूर दिख रहा है। इस बीच वन विभाग ने वनाग्नि की घटनाओं को लेकर बैठक की और उसमें अब तक उठाए गए कदम की जानकारी विभागीय मंत्री को दी गई। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर पत्नी जया संग इन दिनों ऋषिकेश में हैं। लक्ष्मण चौक पर जेम्स की दुकान से खरीदारी करते वक्त दोनों स्पॉट हुए हैं, जिसके बाद फैंस की उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। दीपक चाहर मुनिका रेती के आसपास किसी होटल में ठहरे हैं, वो अभी कुछ और दिन यहीं रुकेंगे। देहरादून शहर में अतिक्रमण इस कदर है कि फुटपाथ ही नजर नहीं आता है। खासकर पलटन बाजार में तो फुटपाथ तो दूर, सड़क पर चलना ही दूभर है। स्थानीय लोगों की माने तो बड़े दुकानदार यहां छोटे फड़ और ठेली वालों से दुकान लगाने के लिए किराया भी वसूलते हैं। प्रशासन भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के नाम पर महज मामूली सामान जब्त कर इतिश्री कर देता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार एसओजी की मदद से मुंबई बिल्डर के हत्या मामले में चौथे आरोपी को ज्वालापुर से धर दबोचा। मामले में 4 अभियुक्तों में से क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक को वाराणसी में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत 2 आरोपियों को 1125 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लंबे समय से वो नशे का कारोबार कर रहे हैं। वहीं डीआईजी कुमाऊं और एसएसपी ने मामले में खुलासा करने वाली टीम को 15,000 का इनाम दिया है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।